कल स्पीच देखी, उससे पहले हमने उनकी हाई कमांड, मिलिट्री कमांड की भी प्रेसेस देखे जो मीडिया पर थे। सवाल कुछ था और जवाब कुछ था और ऐसा लग रहा था बौखलाहट है। फिर मोदी ने जो है वो मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, कुछ ब्लर तस्वीर भी दिखाई और फिर कहा कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है, अभी सिर्फ हमने ब्रेक लगाई है। आप समझते हैं कि एक और मिस एडवेंचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम देयर साइड? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आपने सही हकीकी अंदाजा लगाना है ना कि वो क्या जल्दी करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप मोदी की तकरीर को एक तरफ रखिए और वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही है ना, उसको, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो गुफ्तगू है वो सुनिए और उससे हर चीज, क्योंकि लड़ाई तो उन्होंने लड़नी है ना, एक्चुअल तो वो है द फाइटिंग मशीन। देखिए, मैं आपके नाजरीन के लिए एक बात थोड़ी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ी सी है, वो मैं बता देता हूँ। अगर तो सीज फायर हम मान लेते पहले दिन, हालांकि उस दिन भी हमने उनको धूल चुटा दी थी, बाकी 2 दिन तक उनके ड्रोन आते रहे, हमने 100 गिरा दिए, उस सब भी बात हो सकती थी। उस वक्त भी हम किसी न किसी हद तक डिटरेंस एस्टेब्लिश कर लेते, लेकिन वो होता डिटरेंस बाय डिनाइल, के वो कुछ करना चाह रहे थे, हमने करने नहीं दिया। लेकिन चौथे दिन जो हमने एक्शन किया, दैट इज एस्टेब्लिश डिटरेंस बाय पनिशमेंट, जिसका ये मतलब होता है कि अगर आपने कोई हरकत की तो हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ उसको फॉइल करेंगे या आपको करने नहीं देंगे या बराबर की जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम उससे बहुत बढ़कर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो डिटरेंस स्टैब्लिश हुआ है, ये मेरी बहन आराम से जाने वाला नहीं है। ये वो जो मर्जी वो बातचीत करते रहे, और वैसे भी हम जानते हैं, मतलब हिंदू जो मेंटेलिटी है कि जब वो किसी के गर्दन पर उनका पांव आ जाए तो फिर वो बहुत उसको दबाते हैं, लेकिन जब किसी का पांव उनकी गर्दन पे आ जाए तो फिर वो आराम से रहते हैं, माफी तलाफी करते हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि जो बातचीत है उसमें, ये तो हमें पता है कि भी वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, अभी डिप्लोमेसी को टेक ओवर करना होगा। लेकिन डिप्लोमेसी ने क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो दुनिया कितना कश्मीर को समझेगी। वो जो 2 बातें कह रहे हैं ना कि वो दहशतगर्दी और कश्मीर पे बात, हम दोनों पे एग्री करते हैं। दहशतगर्दी में पानी की दहशतगर्दी शामिल है, आए दहशतगर्दी पे बात करते हैं। कुलभूषण को हम साथ लेकर आएंगे ताकि आपको बता दें दहशतगर्दी पे क्या बात करना चाहते हैं। जो जाफर एक्सप्रेस के साथ जो कुछ हुआ हमारे साथ, वो हम आप साथ लेकर आएंगे। हम दहशतगर्दी पे बात करते हैं। आप कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, हम भी कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, चलें कश्मीर पे बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को अब ये बात मालूम हो गई कि इन 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अगर लंबी आपने कोई पीस का अमल करना है तो कश्मीर का मसला और ये पानी का मसला और दहशतगर्दी का मसला हल किए बगैर नहीं होगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि डिपेंड करता है कि वो आपको पता, चालाकी में तो बड़े होशियार हैं। हो सकता है कि बातचीत को लंबा करें और बाद में मुकर जाएं, लेकिन ये जो बढ़के मार रहे हैं इसका दोबारा जल्दी कोई इम्कान नहीं है। बाद में हो सकता है हम भी तो तैयार बैठे हैं, हो सकता है उनको इससे भी ज्यादा जिल्लत उठानी पड़े। आई थिंक वो बहुत जनरल साहब, आप यू वेरी करेक्ट अबाउट इट कि ज़ाहिर अगर बात करनी तो ये 2 इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी, पानी की दहशतगर्दी भी इसमें शामिल है। बट अगेन तार जावेद साहब, हमने देखा कि एक के बाद एक चीज़ें हुई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे भारतीय इन्हिसार हमारे सामने है, रॉ के पैसे चलते हैं वो हमारे सामने है, BLA जो कर रही है बलूचिस्तान में वो भी हमारे सामने है, फिर वो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया भी हमारे सामने है। तो उसके बाद ये प्लान आउट करना कि पहलगाम का वाकया हम खुद कराते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम भारत पे, पाकिस्तान पे डालते हैं, दैट वाज अ वेरी फुलिश मूव। बट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जो थी उसने ये बात ख़त्म तो कर दी सीज़ फायर पर, बट स्टिल India is not happy with that. They've got furious about it and mad at American president. they can say whatever they want to say on their media. लेकिन 2 चीजें हैं भारत की हमेशा से रही हैं, वैसे सियासतदानों की तो इन जनरल ये हमेशा ऐसी रहती हैं कि एक अपने ऑडियंस को वो कुछ चीजें कहते हैं, फिर जब क्लोज डोर के अंदर जिन चीजों पे वो साइन करते हैं। कर ले, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी जी प्लीज कैरी ऑन। जी, जिस तरह और जो भी वो बातें करते हैं अंदर वो डिफरेंट होती हैं। अब ये देखें, इन्होंने बेग किया, अगर आप रियलिस्टिक जो इंटरनेशनल मीडिया की बातें सुने ना, कि ये सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किसने की, सऊदी को रिक्वेस्ट की, अमेरिकन को रिक्वेस्ट की। तो ये जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हैं इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई एवरीडे यानी वो डिप्लोमेट टाइप प्रेसिडेंट नहीं है। इनका कोई पता नहीं है ये किसी दिन उठ के फिर ये जब बहुत ज़्यादा आवाज़ें इंडिया से आनी शुरू हो जाएं तो इनका भी कोई पता नहीं है किसी दिन उठ के ये बोल दें भाई हमने जब तुम्हारी जान बचाई थी, जब चीखते हुए हमारे पास आए थे। तो ये चीज़ें भी निकल के आ सकती हैं। India should watch all what they say.
अच्छा, अब ये बल्कि आज ही के दिन सऊदी अरब में इनके दोनों जिनके पीछे इन्होंने मतलब सालसी के लिए अप्रोच किया था, उन दोनों की अपनी मुलाकातें हो रही हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि भी पाकिस्तान का और ये इंडिया और पाकिस्तान की वार की डिस्कशन भी साइड लाइन में, बल्कि हो सकता है मेन मीटिंग के अंदर ही हो जाएंगी ये चीज़ें। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, लेकिन इन जनरल मैं जनरल साहब की सारी बात सुन रहा था, आई एग्री विद हिम 100%। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त देखें, लड़ना जो जैसे इन्होंने कहा कि लड़ना तो फौज ने होता है और उसके पीछे जो अवाम ने लड़वाना होता है। ये जो सियासतदानों ने तो का जो मामला है ना, इनकी ख्वाहिशात के ऊपर जंगें मतलब शुरू ही हो सकती हैं, जीती नहीं जा सकती। तो अब ये जी। जो फौज का मोराल जो उधर है वो सबने देख लिया है। उसके बाद उनका जो मीडिया था जिसने नॉन स्टॉप बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह टर 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 लगाई हुई थी, उसका भी रुख चेंज हो गया। अब वहां पे भी सवालात उठने शुरू हो गए, एक दो की बात नहीं है, बहुत सवालात उठे हैं कि ये जो राफेल था इसके ऊपर क्या किसने कमीशन खा गया, या क्या यानी इसकी जो बातें बताई गई थी उससे आउटडेटेड है, या क्यों नहीं ये चले। अच्छा, अब उसके बाद पाकिस्तान यानी अरसा दराज से हम सुनते आए थे, ये मोदी साहब अपनी तकरीरों में, कि मैं इतनी आईटी और इतना ये चीजें बेचता हूँ, ये इतने पैसे कमाता हूँ। और भाई वो भी पता चल गया जो आप बेचते थे। आज जब इंटरनेट और आपका 70% कंट्री के अंदर बंद हो गया था, आपकी बत्ती बंद हो गई थी, आपकी बोलती बंद हो गई थी, अब उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन थी ड्रोन खुद ब खुद भी देखें, बहुत सारी यहाँ तक भी यानी ये चीजें कि ये जो ड्रोन जाते थे उनकी इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाती थी, उनकी कमांड चेंज हो जाती थी। तो ये इनको तो खुद अभी तक ये पता ही नहीं है। मोदी को तो शायद अगले 100 साल मतलब जब तक वो जिंदा रहे उसको नहीं पता चले कि उसके साथ हुआ क्या है, अनटिल अनलेस कोई बंदा उसको उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता दे कि भाई तेरे साथ ये हो चुका है। वो तो एक डिनाइल के अंदर है पूरी जो उनकी लीडरशिप है। अच्छा, फिर इस तरह के जो लीडर के सामने जिनको पता भी होता है कि यार हमारी जो कुट किस तरह लगी है, हम कहाँ कहाँ फेल हुए हैं ना, वो भी मुकम्मल तौर पर बैठ के उनकी जरूरत नहीं होती वो बता दें। लेकिन जब ऊपर से नीचे ये वापस कोई इस तरह की हरकत करेगा तो नीचे वाले बोल देंगे ये पहले से ज्यादा मार पड़ेगी, हमें तैयार होना पड़ेगा। हाँ, जब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होते उस वक्त तक ये थ्रेट तो रहेगी। और ये याद रखें कि इस तरह जो खसियानी बिल्ली वाली कहानी है, ये बोलते बोलते बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो ये चलती ही रहेंगी चीजें, मेरा नहीं ख्याल। और ये पहले भी चलती रहती थी एग्जैक्टली। और जाहिर है कि चूंकि पाकिस्तान, यू वेरी करेक्ट अबाउट इट इख्तियार वली साहब, कि कश्मीर का जो एक इशू है दैट्स अ कोर इशू, और इस पे अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऑफर कर दिया है कि वी कैन बी मॉडरेटर दोनों पार्टीज़ के बीच में। आप समझते हैं कि DGMOs का जब रब्ता हुआ और ये बातचीत हुई, हाउ सीरियस यू थिंक इंडिया इज राइट नाउ रिगार्डिंग कश्मीर? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फरवा। देखें, हमने ये नहीं देखना कि मोदी जो है तो वो कितना सीरियस है और इंडिया जो है तो वो कितना सीरियस है। हमने ये देखना है, हमने अपनी बसात अब अपनी मर्जी के मुताबिक लगानी है, हमने अपनी गेम अपनी मर्जी से खेलनी है। अच्छा, सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ यहाँ पर इख्तियार वली साहब, ये भी थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारी यानी भारत की शराइत पर सीज फायर हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। मजे की बात आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि कल रात मैंने नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनी, तो सुनी भी, देखी भी और समझ भी आ रही थी। जब आपको असल कहानी मालूम हो और कोई आके आपको झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दे तो आप बड़े मजे से वो कहानी सुनते हैं। और हाथ में आपके अगर चाय का मग हो या अपनी कॉफी का कप हो ना, और आप उससे साथ साथ आप सिप लें और उसकी झूठी कहानी सुने तो और मजा आता है, और आखिर तक आप सुने तो और मजा आता है। और आखिर में जब आप उसको ये बोलें कि जो कहानी तू फिल्म की सुना रहा है इसका डायरेक्टर मैं हूं, तो मेरे ख्याल में मोदी ने जो कल झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की है उस पर पूरी दुनिया जो है वो हंसी है, पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया है कि हकायक को तोड़ मरोड़ कर मसख करके वो पेश कर रहा है। हमारी बात तो छोड़े, उसकी अपनी पार्लियामेंट नहीं मान रही, हमारी बात तो छोड़े, उसकी अपनी जनता नहीं मान रही, हमारी बात तो छोड़ दें, हम तो बाद में कहेंगे उसका अपना मीडिया नहीं मान रहा।